3 गो। एहसान शाह जी एक बारी फिर शाह जी ने तो एहसान नहीं किया, लगता अल्लाह ने साढ़े ते एहसान करता। शाह साहब, शाह जी एक बार होर जरा। हेलो शाह साहब। लो जी गाना फस गया जी। शाह साहब किधर गए? पहला वाक्य कि शाह जी दौड़े ने, वरना असि दौड़ते रहे हर बारी। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। फिक्र की बात नहीं, ये मेरे साथ भी 2-3 बार इसी तरह बेहोश हो गए, ठीक हो जाएंगे। वेलकम बैक। ख़वातीन व हज़रात, आज लम्हा बेफिक्रिया में हम एक तरह से फिर हुकूमत को झंझोड़ने की नाकाम कोशिश करेंगे। मैं 2 रोज़ पहले इत्तफाक से मैं स्टूडियो आ रहा था तो एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि हम तकरीबन 400-425 लोग हैं जो गैर मुल्की एयरलाइंस की फ़्लाइट पर सवार थे। हमें उतार लिया गया कि जहाज़ में फ़ॉल्ट है। लाहौर एयरपोर्ट पर हम बैठे हुए हैं और अब इस वाक़े को 36 घंटे हो चुके हैं। हमें बारे दिगर लेके जाया गया और फिर वही फॉल्ट डेवलप हो गया और हम में से 90% वो हैं जिन्होंने एहराम बांध रखे हैं। ये उम्रा की गरज से जा रहे हैं सारे के सारे। अब उनके एहराम का क्या हशर हुआ होगा, शरई तौर पर उनकी नीयत कहाँ तक पहुंची होगी। जो होटल्स उन्हें दिए जा रहे हैं उनमें एक काके का होटल शामिल नहीं है, बाकी सारे के सारे इंतहाई मामूली नौयत के होटल्स। और ज़रा वो कुछ चूं चरा करें, ज़रा शोर करें, ज़रा एहतजाज करें तो हमारी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वो बंदूकें तान लेती है कि आप सबको दहशतगर्दी में अंदर कर दिया जाएगा। हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि ये वाक़या सुने और नहायत इत्मीनान के साथ दूसरे कान से निकाल दें, क्योंकि आप हमेशा यही करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। टंक टना टंग। अच्छा शाह साहब, बहुत एम्बेरस हो रहे हैं आपके कायदे मोहतरम हमारे पास बैठे। क्यों सर? ये क्या बातें कर रहे हैं? ये कौन है? ये आपके शाह साहब है, उनकी डमी है। सवाल ही नहीं पैदा होता। डमी है, डमी, असली नहीं है, डमी है। नहीं, डमी भी इतनी छिछोरी नहीं हो सकती। ना बॉस, जान की अमान पाऊं तो हो सकती है, हो सकती है। अच्छा सुनो ना, आपको आज बॉस भी बैठे हैं। हाँ जी। तो इनकी मौजूदगी में मैं कुछ पेश करूं, मेरा कोई एटम शैटम? कोई एटम शैटम नहीं है शाह साहब, प्लीज। छोटा मोटा गीत नहीं, कोई गाना, कोई गजल, कोई ठुमरी, कोई एक चीज जल्दी से पेश कर दे बस। जिन कैसा पे इश्क के छां शाह जी तुसी इंजी ट्रेन तो डिग पैना जी। तौबा तुम। अच्छा ये बीवे ढोंग शोम ना किया करे प्लीज। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। और किसी ने मजा आवे ना। कैरी ऑन डन चिक चिक कपे, डन चिक चिक कपे, डन चिक चिक कपे। नहीं बॉस, इन्होंने मेरा मोशन खराब कर दिया। चलो अब दूसरा सुनो, ये बहुत क्लासिकल गाना है, ठीक है, और मैं बाकायदा दाद चाहूंगा, सुनना आप। जी सर मैं सुन रहा हूँ। छट गया जी। इस आगे की अब दास्ता मुझसे सुन के तेरी नजर डब डबा जाए, बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, तू मसीहा। एक से रिटायर खुसरे दा शाहकार ने। ओ मसीहा मसीहा। तो मसीहा मोहब्बत के मारों का है, हम तेरा नाम लेकर चले आए हैं, अब दुआ दे हमें
या तू दे दे जहर तेरा प्यो ठीक तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं। और आफी तुम भी ऐसे देखो कि जैसे तुमने तकिए के साथ टेक लगाई हुई और तुम अमिताभ बच्चन हो। नहीं मैं वैसे नहीं, यानी ऐसे करके बैठूं? ऐसे ये चीज शाबाश, गाने का मजा आएगा फिर। अच्छा किधर पहुंचा था? तो हमें दे दो जहर तक आ गए सो जी। जहर तक अच्छा एक एहसान कर गाना दम देने लगा। एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एहसान कर। दे दुआएं तुम, दे दुआएं तुम टक, दे दुआएं तुम उम्र भर के लिए, दे दुआएं हमें उम्र भर के लिए। चलो टाइम हो गया, दवाई खा लो। सलामी। सांस फूल गया, छोड़ो इस काम को, मंदा काम है। बंदा गा गा के दमे का मरीज हो जाता है। शाह जी एक बारी फिर जरा एहसान करो जरा। एहसान के लिए चलो शुक्रिया। कर लेते करो जी ऐसा। क्या कुछ सैडिस्ट हो? नहीं ठीक, वो कदरदान है। मजा आ रहे। एक एहसान का दोबारा जी दोबारा। एहसान करो। आप ये क्या कमी ना पाना। ओ मैं गया। शाह जी बहुत मजा आया, एक बारी फिर बस यार खुदा की नहीं ताड़ी मेहरबानी। शाह जी देख लो। शाह साहब थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। ना कदरदान है। क्या कदरदान है, बस छोड़ दे आप। अब कह रहा तो सुना दूं, चाहता तो मैं भी नहीं हूँ। यस यू कैन डू इट। 1 2 3 गो। शाह जी एक बारी फिर जरा। शाह जी ने तो एहसान नहीं किया, लगता अल्लाह ने साढ़े ते एहसान करता। शाह साहब, शाह जी एक बार होर जरा। हेलो शाह साहब। लो जी गाना फंस गया जी। शाह साहब किधर गए? पहला वाक्य के शाह जी दौड़े ने, वरना असि दौड़ते रहे हर बारी। हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। फिक्र की बात नहीं, ये मेरे साथ भी 2-3 बार इसी तरह बेहोश हो गए, ठीक हो जाएंगे। वेलकम बैक। आज हम अपने इस सेगमेंट में, जिसे अहद रफ्ता कहते हैं, एक बड़ी बारीक सी, एक डेलिकेट सी बात डिस्कस करेंगे। एक वक्त था आज से 30-40 साल पहले, पूरे बर्र-ए-सगीर में, सिर्फ पाकिस्तान की बात ही नहीं, पूरे बर्र-ए-सगीर में एक रिवायत बड़ी रासिख थी कि बुजुर्ग सांझे होते हैं। एक मोहल्ले के, गांव के, घर के, खानदान के, हत्ता के शहर के बुजुर्ग वो सांझे हुआ करते थे। हर कोई उन्हें ओन करता था, उनकी हर बात बर्दाश्त करता था, हिफ्ज़ मरातब का बड़ा ख्याल रखा जाता था और बुजुर्गों को हमेशा फौकियत दी जाती थी। बड़े को बोलने का मौका दिया जाता था, बड़े की तनकीद भी बर्दाश्त की जाती थी, हत्ता के गैर जरूरी तनकीद भी, लायानी तनकीद भी। एक वक्त था कि खामखा की मीन मेखियां निकालते थे और उसमें भी उनका मकसद आपको जिच करना नहीं हुआ करता था। वो भी एक अपनाइयत का, बिलोंगिंग का एक स्टाइल था, जिसके तहत वो अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाते थे। दे यूज्ड टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट, कि हर मामले में उन्होंने टांग अटकानी होती थी, हर बात पे उन्होंने अपना जुमला कसना होता था, अपनी ओपिनियन देनी होती थी। क्यों? ताकि एहसास हो सबको कि सीनियर्स अभी बैठे हैं और तुम स्कॉट फ्री नहीं जा सकते। यानी एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुआ करती थी जब छोटे बच्चे देखते थे कि हमारे वालिद को डांट पड़ रही है, यानी कोई ऐसा भी है जो वालिद साहब को डांटता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिवायात दीगर बहुत अच्छी रिवायात की तरह जो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती चली जा रही हैं, बल्कि मैं समझता हूँ 90% दम तोड़ चुकी हैं। हम खुद अपने बुजुर्गों को वो एहतराम और वो पोजीशन देने में बुरी तरह नाकाम है। कुजा ये कि हम दूसरों से, कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करें कि मेरे वालिद को वही एहतराम दो जो 50 साल पहले। भाई तुम वो स्टेटस देते हो,
हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखते हो जो कि तुम नहीं रखते। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहली मिसाल, पहला कदम आपने उठाना होता है, और आप देखिए कि आप किस कदर रूबरू